जय श्री कृष्णा। एक किसान था, उसका बहुत बड़ा खेत था। 15-20 गाय भैंसें थी। जाहिर है कि काम बहुत था। किसान बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी पत्नी कभी कभी काम से घबरा कर किसान को ताने मारती थी। इतना काम है इस घर में कि कोई भूत भी आए ना तो छोड़कर भाग जाए। किसान चिढ़ जाता था। अक्सर घर में इस कारण झगड़े भी होते थे। किसान भगवान शंकर का भक्त था। एक दिन पूजा करते समय उसने मन में सोचा कि भगवान शंकर अगर उसे एक भूत दे देना तो रोज रोज के झगड़े ही खत्म हो जाए। भगवान ठहरे भोले भंडारी। उन्होंने सोचा, कितना भोला भक्त है मेरा। धन दौलत हीरा मोती कुछ नहीं मांगा, एक भूत मांगा है। वे तुरंत प्रकट हुए और बोले, कैसा भूत चाहिए तुम्हें? किसान बोला, भगवान ऐसा भूत दो जो बहुत काम करे। भगवान बोले, हाँ एक भूत है मेरे पास, लेकिन अगर उसे काम नहीं बताओगे तो वो तुम्हें खा जाएगा। किसान हंसकर बोला, भगवान उसकी चिंता मत करो, मेरे पास बहुत काम है। इतना सुनकर भगवान तो अदृश्य हो गए और भूत प्रकट हो गए। प्रकट होते ही बोला, काम बताओ नहीं तो खा जाऊंगा। किसान बोले कि बहुत दिनों से गायों भैंसों को नहलाया नहीं है, चलो उन्हें नहला दो। अब इस काम में किसान को 4-5 घंटे लगते थे, लेकिन भूत तो ठहरा भूत, वो तो आधे घंटे में ही काम करके आ गया और बोला, काम बताओ नहीं तो खा जाऊंगा। किसान ने अपने 4-5 रुके हुए काम बताए, लेकिन भूत तो उन्हें मिनटों में ही करके आ जाता। अब किसान घबरा गया, बोला, बैठे ढाले मुसीबत ले ली। अब उसने भूत को कहा कि जाओ सारे खेत में हल चला दो, और खुद दौड़ा दौड़ा पत्नी के पास गया और सारी बातें बताई। पत्नी ने कहा, ठीक है इस बार मेरे पास भेज दो, मैं भी अपने घर के सारे काम करा लूँगी। भूत जैसे ही आया, किसान ने उसे अपनी पत्नी के पास भेजा। पत्नी ने भी अपने सारे काम कराए, लेकिन भूत तो उन्हें मिनटों में ही कर देता। दोपहर होते होते पत्नी भी घबरा गई। अब उसका भी बुरा हाल था, लेकिन उसने कुछ देर सोचा और भूत को कहा, जाओ पूरी दुनिया में घूमकर एक लंबा और मोटा बांस लेकर आओ। इस बार भूत को थोड़ी देर लगी, लेकिन 4-5 घंटे में वो एक बांस को लेकर आ ही गया। पत्नी ने कहा, उसे आंगन के बीचों बीच में काट दो, आधा ऊपर रहने दो, और इस बांस के ऊपर चढ़ो और नीचे उतरो और ओम नमः शिवाय बोलते रहो। जब काम होगा तो मैं तुम्हें बुलवा लूँगी, और नहीं तो बांस के ऊपर चढ़ो और नीचे उतरो, और बार बार मैं खा जाऊँगा ऐसा मत बोलो। तो बच्चों, पत्नी की इस समझदारी से किसान और उसकी पत्नी दोनों बच गए और उन्हें काम में आराम भी आ गया। थैंक यू।